आज से हजारों साल पहले एक ऐसे महान गुरु हुए जिन्हें स्वयं शिव जी ने संजीवनी विद्या की शिक्षा दी। उन्हें शास्त्रों से लेकर शास्त्रों तक, वेदों से लेकर उपनिषदों तक सबका संपूर्ण ज्ञान था और वे देवताओं के गुरु बनने वाले थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जो देवताओं के गुरु बनना चाहते थे, उन्हें ही अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया और बन गए असुरों के गुरु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य एक ऐसा नाम जो यह सवाल खड़ा करता है कि क्यों इतने ज्ञानी आराशी ने देवताओं को छोड़ असुरों का गुरु बनना स्वीकार किया। उनकी विद्या के सामने देवताओं के गुरु, देवगुरु बृहस्पति तक नतमस्तक हो जाते थे। वह ऐसे गुरु थे जिनसे स्वयं देवता भी डरते थे। सबसे बड़ा सवाल तो यह कि क्यों उन्हें शिव जी का पुत्र कहा जाता है और क्यों दी शिव जी ने उन्हें संजीवनी विद्या की शिक्षा, जिसके बल पर शुक्राचार्य ने ना जाने कितने मर चुके असुरों को जीवन दान दिया। वो एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने इंद्रासन को हिलाकर रख दिया और बन गए इंद्र के सबसे बड़े दुश्मन। लेकिन फिर क्यों इंद्र की पुत्री जयंती से उनका विवाह हुआ और देवकन्या बन गई दैत्य गुरु की पत्नी। और सबसे चौंकाने वाला सवाल यह कि इतने ज्ञानी गुरु जिनके पास ऐसी विद्या थी जो मृत को जीवित कर दे, वो आखिर क्यों अपनी जान नहीं बचा सके। आखिर कैसे हुई दैत्य गुरु शुक्राचार्य की मृत्यु? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य की असली कहानी जो आपको नहीं पता। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वो रहस्यमयी कथा जिसमें छिपा है मृत्यु से अमृता तक का रहस्य और एक ब्राह्मण से दैत्य गुरु बनने तक की अविश्वसनीय यात्रा। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें। सृष्टि के आरंभ से संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी ने दो प्रजातियों की रचना की, देव और असुर। पहले असुर भी अपना जीवन साधारण बिताते थे, परंतु समय के साथ देवताओं ने असुरों के साथ छल करना शुरू कर दिया, जिससे क्रोधित होकर असुर गलत काम करने के लिए प्रेरित हुए और तब से यह माना गया कि देवता धर्म और सत्य के प्रतीक हैं। वहीं दूसरी ओर असुर अधर्म और अराजकता के प्रतीक बने और इन्हीं दैत्यों के बीच प्रकट हुआ एक ऐसा गुरु जिसकी विद्या से मृत्यु भी भय खाती थी, जिसकी नीति से देवता भी कांप उठते थे। वह थे महर्षि भृगु और काव्या माता के पुत्र शुक्राचार्य। महर्षि भृगु जो सप्तेशियों में से एक थे, जिन्हें ज्ञान, यज्ञ और ज्योतिष का परम आचार्य कहा जाता था, और उनकी पत्नी थी काव्या, जिन्हें काव्य माता या काव्य कन्या भी कहा जाता था। इन दोनों के संयोग से जन्मे उष्णा, जो आगे चलकर शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनका जन्म श्रावण मास की अष्टमी तिथि को हुआ था। एक ऐसा दिन जब स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं संतुलन में होती हैं। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता से आशीर्वाद लेकर अंगिरस ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। अंगिरस ऋषि का आश्रम उस युग का सबसे प्रतिष्ठित स्थान था, जहां स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का ज्ञान एक सूत्र में बंधा था। यहाँ देवता, ऋषिपुत्र और मुनि अपने अपने ज्ञान के मार्ग पर साधना करते थे। इन्हीं विद्यार्थियों में दो नाम सबसे तेजस्वी माने जाते थे। एक थे अंगिरस के पुत्र बृहस्पति और दूसरे थे भृगुपुत्र शुक्राचार्य। दोनों में अद्भुत प्रतिभा थी। दोनों के मन में धर्म और ज्ञान के प्रति अगाध निष्ठा थी। लेकिन नियति ने उनके बीच एक ऐसा अंतर रखा जो आगे चलकर सृष्टि के इतिहास को बदल देने वाला था। शुक्राचार्य अत्यंत बुद्धिमान थे। वेद, ज्योतिष, औषधि, नीति और युद्ध नीति के गूढ़ रहस्यों को शीघ्र ही आत्मसात कर लेते थे। वहीं बृहस्पति भी तेजस्वी थे, परंतु शुक्राचार्य के मुकाबले वे थोड़े पीछे थे। धीरे धीरे शुक्राचार्य ने अनुभव किया कि गुरु अंगिरस अपने पुत्र के प्रति अधिक झुकाव रखते हैं। यह भावना उनके मन में बार बार चुभने लगी और एक दिन उन्होंने साहस कर गुरु अंगिरस से पूछा, गुरुदेव, जब मैं भी समान रूप से अध्ययन करता हूं, तो बृहस्पति को अधिक ज्ञान और आशीर्वाद क्यों मिलता है? इस प्रश्न पर आरषि अंगिरस मुस्कुराए और बोले, शुक्र मेरे लिए सभी शिष्य समान हैं। पर इस जवाब से शुक्राचार्य के मन को संतुष्टि नहीं मिली। इसके बाद शुक्राचार्य ने अंगिरस का आश्रम छोड़ दिया और गौतम ऋषि के आश्रम की ओर पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि वे उन्हें शिक्षा प्रदान करें। गौतम ऋषि ने स्नेहपूर्वक उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार किया। वहां उन्होंने ब्रह्म विद्या, औषधि शास्त्र, तंत्र और नीति का गहन अध्ययन किया। फिर एक समय जब वे अपनी विद्याओं में निपुण हो गए, तब उन्होंने देवताओं के गुरु बनने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि वे भी चाहते थे कि उन्हें देवताओं का सम्मान और इज्जत मिले। और इसी इच्छा के साथ वे इंद्रलोक पहुंचे। वहां बृहस्पति भी मौजूद थे। अब देवता द्विविधा में थे कि किसे अपना गुरु बनाएं। ये बात तो सभी जानते थे कि शुक्राचार्य
हर मायने में बृहस्पति से कहीं आगे हैं। परंतु इंद्र की बृहस्पति के साथ गहरी मित्रता होने के कारण बृहस्पति को देवताओं का गुरु चुना गया। इतना ही नहीं, शुक्राचार्य जिस सम्मान की इच्छा लेकर इंद्रलोक पहुंचे थे, उसे भी तोड़ते हुए इंद्र ने भारी सभा में कहा, तुम्हारी माता काव्या दैत्य कुल से है और हम किसी असुर को अपना गुरु नहीं बना सकते। यह बात शुक्राचार्य को चुभ गई और उसी पल से वह आर्षि जो देवताओं के गुरु बनना चाहते थे, बन गए देवताओं के सबसे बड़े दुश्मन। शुक्राचार्य पाताल लोक की ओर चल पड़े। वहां दैत्यों ने उन्हें वह इज्जत दी जिसकी उन्हें चाह थी और तब से वे बन गए दैत्य गुरु शुक्राचार्य। लेकिन शुक्राचार्य की कहानी यहां समाप्त नहीं होती। अगले भाग में आप जानेंगे वो रहस्य जिसके सामने संजीवनी विद्या भी छोटी पड़ जाती है।